हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा एल्कोहल और फिनॉल की नाभिक स्नेह क्रिया, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल। दोस्तों, अब वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल नए हैं, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे फ्री में तैयारी करने का मौका मिले। दोस्तों, मैं 15 दिसंबर से बिल्कुल फ्री और रिवीजन क्लास शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, इसका आप लोग आनंद लीजिए और नेट जेईई की तैयारी करें, तो आप लोग इसको जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे एल्कोहल और फिनॉल की नाभिक स्नेह क्रिया, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताया था, जब मैंने अपने पिछले सेशन में बताया था आपको कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, इसमें कहाँ का बॉन्ड टूटता है एल्कोहल। दोस्तों, अगर आपको पता है आप हमें कमेंट में तुरंत बताएं, अगर नहीं पता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, नाभिक स्नेह क्रिया में एल्कोहल के जो OH होता है, OH, यहाँ पर OH इस एल्कोहल में क्या होता है, OH के बीच बॉन्ड टूटता है। ठीक, इसको ध्यान रखना आप लोग। नाभिक स्नेह क्रिया में क्या होता है, एल्कोहल में OH के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखिए कि इसमें पहली अभिक्रिया है धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब एल्कोहल और फिनाल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर क्या होता है। दोस्तों, आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एल्कोहल में क्या होगा, O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर धातु जैसे सोडियम, एल्युमिनियम आदि के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड बनता है। दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिनॉक्साइड बनेगा। जैसे हमने रिएक्शन लिया, मान लीजिए 2ROH प्लस 2Na। दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होगा, हमने आपको बताया यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किससे, हाइड्रोजन से। तो यहाँ का बॉन्ड ये ऑक्सीजन ले लेगा, तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, हाइड्रोजन पर प्लस आएगा। दोस्तों, हम जानते हैं ऑलरेडी क्या होता है, धातु पर प्लस होता है, तो प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, माइनस वाले के साथ। तो यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2RONA प्लस H2। ठीक दोस्तों, यही क्या बना यहाँ पर, फिनॉक्साइड। यहाँ पर क्या बना दोस्तों, फिनॉक्साइड। ऐसी एक रिएक्शन में यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एल्कोहल की होगी, जो एल्किल एल्कोहल होता है। मैं आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दिखा दूँ फिनाल का। यहाँ पर फिनाल रिएक्शन कैसे करता है। दोस्तों, मान लीजिए ये फिनाल का फार्मूला है। ठीक, फिनाल का फार्मूला है। अब इसका रिएक्शन भी हम किसके साथ करवाएंगे, यहाँ हमने 2 मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पर भी हमने रिएक्शन किसके साथ करवाना है, हमें सोडियम के साथ। यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, ये भी फिनाल भी एक प्रकार का एल्कोहल है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर बॉन्ड इसके पास जाएगा, इसके पास माइनस होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस पर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बन जाएगा, यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा 2, यहाँ पर भी क्या बनेगा, ONA। दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन पास स्लाइटली माइनस और इसके पास पॉजिटिव होता है प्लस H2। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब आप कहेंगे यहाँ पर O और Na के बीच बॉन्ड क्यों बना, यहाँ पर बॉन्ड क्यों नहीं बना, यहाँ पर इसके पास माइनस और इसके पास प्लस क्यों है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं, फिनाल में जब किसी धातु के साथ क्रिया और जब इसका फिनॉक्साइड बनता है, ये क्या बना है, फिनॉक्साइड। दोस्तों, जब इसका फिनॉक्साइड बनता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन और सोडियम के बाद क्या होता है, बॉन्डिंग नहीं होती। ये सिर्फ क्या होते हैं, बहुत ही सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स के कारण एक दूसरे के पास रहते हैं। यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए यहाँ पर माइनस दिखाया जाता है और यहाँ पर प्लस दिखाया जाता है, क्योंकि सोडियम पर प्लस होता है, ऑक्सीजन पर यहाँ पर क्या है, माइनस है। दोस्तों, यहाँ पर H2 निकलता है। दोस्तों, हम इस अभिक्रिया में देख रहे हैं कि एल्कोहल में से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक, इस अभिक्रिया में, दोनों अभिक्रिया हमने क्या देखा, एल्कोहल में से हाइड्रोजन रिमूव होता है। दोस्तों, हम जानते हैं जहां जो भी हाइड्रोजन को देता है, जो भी हाइड्रोजन को रिमूव करता है, वह एसिड होता है ना। तो दोस्तों, इससे हमें क्या पता चलता है, जो एल्कोहल होता है वह एसिड का काम करता है। ठीक, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। दोस्तों, अब हम इसकी पढ़ेंगे, इसकी एसिडिटी क्या होती है, इसकी अम्लता क्या होती है। ठीक दोस्तों, यहाँ से हाइड्रोजन निकला ना, इसका मतलब क्या है, इससे हमें यह हमें पता चलता है कि जो एल्कोहल होते हैं वे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक, तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे एल्कोहल की अम्लता। ठीक दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल।
एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक चीज, एल्कोहल की जो एसिडिटी होती है, एल्कोहल की जो अम्लता होती है, वह एल्कोहल में उपस्थित OH में, यहाँ पर एल्कोहल में उपस्थित OH जो ग्रुप होता है, जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, जो OH समूह है, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बीच बने बॉन्ड के इसके ध्रुवता के कारण होता है। दोस्तों एल्कोहल में जो OH बॉन्ड होता है, इसी के ध्रुवता के कारण क्या होता है, एल्कोहल क्या करता है, अम्ल का काम करता है। ध्रुवता मतलब दोस्तों, ध्रुवता मतलब यहाँ पर दो ध्रुव बन जाते हैं। इस पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस पर क्या होता है, निगेटिव होता है। अब इस ध्रुवता के कारण ही क्या होता है, एल्कोहल का अम्लता होता है। ठीक है दोस्तों, एल्कोहल की अम्लता क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो OH होता है, OH के बीच जो बॉन्ड है उसके ध्रुवता के कारण। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब इसको आप नोट करिएगा, ठीक है, इसको आप लोग याद करिएगा। जो एल्कोहल में OH बॉन्ड होता है उसकी ध्रुवता के कारण क्या होता है, एल्कोहल का अम्लता होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एल्कोहल में जो एल्किल या एरिल ग्रुप होते हैं, एल्कोहल में जो भी एल्किल मतलब CH3 C2H5 कुछ भी मतलब एल्किल या एरिल ग्रुप जो होते हैं, दोस्तों हम जानते हैं एल्किल या एरिल ग्रुप जो होते हैं वह क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। दोस्तों अब क्या होगा, अगर जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो यहाँ पर जो एल्किल या एरिल ग्रुप होता है वह ऑक्सीजन के ऊपर क्या करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है, क्योंकि ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ ऐसे पुश करेंगे, तो ऑक्सीजन के चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन के घनत्व बढ़ने के कारण OH के बीच जो बॉन्ड होता है इसकी ध्रुवता कम हो जाएगी। अब चूंकि एल्कोहल की जो अम्लता होती है वह OH के बीच उपस्थित बॉन्ड की ध्रुवता के कारण ही होती है। अगर अब इसकी ध्रुवता कम हो जाएगी, कहने का मतलब एल्कोहल की अम्लता भी कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो एल्किल या एरिल ग्रुप होता है एल्कोहल में, वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। अब क्या करेगा, एल्किल एरिल ग्रुप जो होगा वह इलेक्ट्रॉन को देगा, मतलब ऑक्सीजन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देगा। जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व ऑक्सीजन चारों तरफ बढ़ जाएगा तो OH के बीच जो बॉन्ड है उसकी ध्रुवता कम हो जाएगी। अगर इसकी ध्रुवता कम हो जाएगी तो एल्कोहल की अम्लता भी कम हो जाएगी। कहने का मतलब एल्कोहल में जितना ही एल्किल या एरिल ग्रुप होगा उसकी ध्रुवता उतनी ही कम होगी, और एल्कोहल की ध्रुवता जितनी ही कम होगी उसकी अम्लता उतनी ही कम होगी। कहने का मतलब जिसके पास ज्यादा एल्किल या एरिल ग्रुप होगा वह कम अम्लीय होगा, और जिसके पास कम एल्किल या एरिल ग्रुप होगा वह क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा। तो इस बेस पर इसकी अम्लता का क्रम इस प्रकार हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ROH। ठीक, ये क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, ये ROH क्या होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCOH। ठीक दोस्तों, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। दोस्तों ये क्या है, ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम RCR, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2। ठीक, अब ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, देखिए ये कौन सा एल्कोहल है, ये है 1 डिग्री अर्थात प्राथमिक। ठीक, ये है 2 डिग्री अर्थात द्वितीयक, ये क्या है 3rd डिग्री अर्थात तृतीयक, क्योंकि यहाँ पर OH से जुड़ा कार्बन सिर्फ एक कार्बन, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है इसलिए प्राइमरी 1 डिग्री। यहाँ से OH से जुड़ा कार्बन 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है इसलिए क्या होगा 2 डिग्री, और यहाँ से OH से जुड़ा कार्बन जो है तीन एल्किल ग्रुप से जुड़ा है इसलिए क्या होगा 3 डिग्री होगा। दोस्तों अब हमने आपको बताया यहाँ पर जितने अगर एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ेगी तो एल्कोहल की अम्लता घटेगी। देखिए इसके पास एक एल्किल ग्रुप है तो सब ज्यादा अम्लीय होगा, इसके पास 2 एल्किल ग्रुप है इसकी अम्लता कुछ घट जाएगी, और अगर इसके पास 3 एल्किल ग्रुप है तो इसकी अम्लता और घट जाएगी। दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे जैसे यहाँ पर एल्किल ग्रुप बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी अम्लता घट रही है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अम्लता घटने का क्रम, अम्लता घटने का क्रम। कहने का मतलब 1 डिग्री ज्यादा सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा, और सबसे कम अम्लीय क्या होगा 3 डिग्री होगा। दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ फिनॉल की एसिडिटी क्या होती है। अभी हमने आपको बताया सामान्य एल्कोहल की, एल्किल ग्रुप वाले एल्कोहल की बताया, अब मैं आपको बताऊंगा फिनॉल की क्या होती है, एसिडिटी कैसे होती है। दोस्तों फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, फिनॉल का फार्मूला होता है, फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है ना, फिनॉल का फार्मूला क्या होता है C6H5OH। दोस्तों मैं आपको बता दूं
इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, फिनॉल में इसमें बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा होता है। बेंजीन रिंग में क्या होता है, अल्टरनेट पर डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है वो कार्बन sp2 संकरित होता है। ठीक, इसका संकरण क्या होता है, इस कार्बन का sp2, इस कार्बन का जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है। और यह जो कार्बन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्या होता है दोस्तों, यह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एसिडिटी कैसी होती है। चलिए एक रिएक्शन द्वारा मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम फिनाल का रिएक्शन NaOH के साथ करा दें, फिनाल का रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है, अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल और फिनाल के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या होता है, OH के बीच बॉन्ड टूटता है। तो OH भी जैसे बॉन्ड है ना, अब यहाँ पर OH के बीच बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पर सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बनेगा O प्लस और O माइनस Na प्लस क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या बन जाएगा H2O। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर देखिए फिनॉल भी क्या कर रहा है, अम्लीयता को दर्शा रहा है। कहने का मतलब फिनाल भी हाइड्रोजन H प्लस को त्याग रहा है, फिनाल भी H प्लस निकालता है, इसलिए फिनाल भी क्या है, एसिड है। फिनाल भी एसिड का काम करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब मैं इसके आपको बताता हूं ये एसिडिक क्यों है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका जो कार्बन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जैसे यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा। जैसे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा, OH के बीच बंध जो होगा उसकी ध्रुवता बढ़ जाएगी। जब इसकी ध्रुवता बढ़ेगी तो इसकी अम्लीयता भी बढ़ जाती है। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि एल्कोहल की अपेक्षा, सामान्य एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल की क्या होती है, सामान्य एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल की अम्लीयता ज्यादा क्यों होती है। ठीक, या ऐसे कह सकते हैं सामान्य एल्कोहल की अपेक्षा फिनाल ज्यादा अम्लीय क्यों होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान से लिखिए। एल्कोहल की अपेक्षा फिनाल जो होता है अम्लीय ज्यादा क्यों होता है। दोस्तों यहाँ पर क्यों होता है, मैंने आपको बताया फिनाल का जो स्ट्रक्चर होता है, फिनाल में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिनाल में ये फिनाल का स्ट्रक्चर है। मान लीजिए हमने एक नॉर्मल एल्कोहल ऐसे ले लिया, ठीक, या मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया ROH, ठीक, कुछ भी ले लिया ना। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए दोस्तों हमने बताया ये वाला जो कार्बन होता है, जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा होता है, यह क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 संकृत होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पर कम होगा तो OH के बीच क्या होगी, इसकी जो OH के बीच जो ध्रुवता होगी बॉन्ड की वह बढ़ जाएगी। जैसे ही इसकी ध्रुवता बढ़ेगी इसकी अम्लीय प्रकृति भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हमने आपको बताया था जो एल्किल या एरियल ग्रुप होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के ऊपर डोनेट कर देंगे तो ऑक्सीजन के चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो OH के बीच जो बॉन्ड है इसकी ध्रुवता कम हो जाएगी। जब इसकी ध्रुवता कम हो जाएगी तो इसकी अम्लीय प्रकृति भी कम हो जाएगी, क्योंकि अल्कोहल की जो अम्लीयता होती है वह OH के बीच जो बॉन्ड होता है इसकी ध्रुवता के कारण ही होता है। अब यहाँ पर ध्रुवता ज्यादा है, यहाँ पर ध्रुवता कम है, तो ध्रुवता जहां ज्यादा होगी उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही ज्यादा होगी। तो दोस्तों इसलिए क्या होता है, फिनॉल सामान्य एल्कोहल की अपेक्षा ज्यादा अम्लीय होता है। दोस्तों अगर आपको समझ आया हमें कमेंट बताइए, अगर नहीं समझ आया फिर भी कमेंट में बताइए। ठीक दोस्तों, चलिए ये हुआ। तो दोस्तों मैं आपको अब आगे बताऊंगा एस्टरीकरण क्या होता है। दोस्तों मैं आपको अब अगला रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, एस्टरीकरण। इसका दूसरा रिएक्शन है एस्टरीकरण। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। इसमें क्या होता है, इसे अल्कोहल है, ठीक है। तो अल्कोहल में क्या होगा, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, दोस्तों इसको पहचानने के लिए इसको हम R डैश करें। ठीक,
ये क्या होगा, अम्ल की प्रेजेंस में होगा, कुछ H2SO4 मिलाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये भी क्या है, अभी हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, OH के बीच जो बॉन्ड है वही ब्रेक होगा। यहाँ पर क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आता है, ठीक। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो इसके बीच OH के बीच बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OH बीच OH पर निगेटिव आएगा और यहाँ पर H पर पॉजिटिव आएगा। तो OH और H मिलके क्या बना लेंगे, H2O प्लस। अब देखो हम यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पर बचा है RO माइनस बचा है और यहाँ पर प्लस आया, तो ये जुड़ के क्या बना लेंगे, ROCOR डैश, या इसको ऐसे लिख सकते हैं RCOOR डैश। दोस्तों ये क्या बना, एस्टर, यही क्या बना है, एस्टर। चलिए हम आप एक रिएक्शन और आपको दिखाते हैं, ROH प्लस अब अम्ल क्लोराइड के साथ COCl। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी रिएक्शन सेम होगा, या इसको भी क्या R डैश लगाएंगे। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा एस्टर RCOR डैश प्लस HCl। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, क्लोरीन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड को ले लेगा, इस पर माइनस आएगा, यहाँ पर OH के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस जाएगा, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा, H पर प्लस है, Cl पर माइनस है, तो यह Cl जुड़ जाएगा, HCl बन जाता है, ठीक। ये हुआ रिएक्शन। मैं आपको बताऊंगा इसका एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होता है तब क्या बनता है। दोस्तों इसका एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होता है तब भी क्या बनता है, यहाँ पर तब भी क्या बनेगा, जब इसका दोस्तों, जब इसका एनहाइड्राइड साथ रिएक्शन होगा, दोस्तों जब इसका एनहाइड्राइड साथ रिएक्शन होता है तब भी क्या बनता है, यहाँ पर तब भी क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर तब भी इसका पिरिडीन के साथ रिएक्शन होगा, यहाँ पर तब भी एस्टर बनता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर बनेगा RCOOR डैश प्लस RCOH। कहने का मतलब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर दोनों बनते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बताएं और हमारे वीडियो को सब शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।